हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी एडिटोरियल वीडियो। तो आज का जो एडिटोरियल है वो द हिंदू में से है। भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था पे आधारित है, ठीक है, उस पे बेस्ड है ये एडिटोरियल। तो एज आपको पता है कि एक पूरा इंग्लिश डोज है आपके लिए। इसमें हम एडिटोरियल की टोन, ऑथर की टोन हम देखते हैं और नई नई वोकैबलरी सीखते हैं, ग्रामर भी सीखते हैं, हर एक चीज़ हम इसमें देखते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फिक्सिंग स्ट्रक्चरल डेफिसिट्स इन इंडियाज हेल्थ सिस्टम। इस लाइन का जो स्ट्रक्चर है, ये जो टाइटल है वो ये है कि ज्यूरेंट फॉर्म में, यानी कि जो हमारी मेन वर्ब है फिक्स, ठीक है, ये क्या है हमारी मेन वर्ब। फिक्स क्या है? मेन वर्ब है। तो जब भी मेन वर्ब को हम आईएनजी फॉर्म में शुरुआत में ले आते हैं तो हम उसको बोलते हैं ज्यूरेंट फॉर्म, ठीक है। ज्यूरेंट फॉर्म यानी कि वर्ब आईएनजी से जब भी आप कोई शुरुआत करते हैं किसी भी सेंटेंस की तो हम उसको क्या बोलते हैं? ज्यूरेंट फॉर्म, ठीक है। फिक्सिंग स्ट्रक्चरल डेफिसिट्स। डेफिसिट्स क्या मतलब क्या है? अभाव, कमियां, ठीक है, फ्लॉज जिसको हम बोलते हैं, ड्रॉबैक्स हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो फिक्सिंग, फिक्स करना, ठीक है, यानी कि सुधारना। किसको सुधारना? स्ट्रक्चरल जो व्यवस्था है हमारी। कौन सी व्यवस्था? इंडिया की जो हेल्थ सिस्टम की जो व्यवस्था है। स्ट्रक्चरल यानी कि जो मूलभूत और बुनियादी जो कमियां हैं, ठीक है, बुनियादी कमियां, इसको हम बोल सकते हैं बुनियादी, ठीक है। जो फाउंडेशनल कमियां हैं हमारी इंडिया की हेल्थ सिस्टम की, ठीक है, स्वास्थ्य केंद्रों की, यानी कि स्वास्थ्य सुविधा, स्वास्थ्य व्यवस्था की जो बुनियादी कमियां हैं, जो मूलभूत कमियां हैं, जो स्पेसिफिक कमियां हैं, जो कभी से अभाव है, उसके बारे में ये हमारा वो है, आर्टिकल है, एडिटोरियल है। इसको फिक्स करने की बात की जा रही है कि कैसे फिक्स होगा और क्या क्या कमियां हैं वो दिखाया जा रहा है। ऑथर की ये टोन है जो सजेशन ऑथर सजेस्ट कर रहा है कि क्या क्या होना चाहिए और अभी एग्जिस्टेंस किन किन चीजों का है हमारी हेल्थ इंडियन हेल्थ सिस्टम पे, ठीक है, इंडिया की जो हेल्थ सिस्टम है उस पे। On March 11, 2026, the Minister of State for Health Anupriya Patel informed Parliament that 43 new medical colleges have been established and 11,682 MBBS seats along with इतना postgraduate seats have been approved for 2025-26 year। तो यह हम बता रहे हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे इसका टेंस। तो पहला जो सेंटेंस है वो हमारा वर्ब सेकंड फॉर्म है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। और ये सारा हमारा क्या है? सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो ऑन इतने में क्या बताया उन्होंने? 2026 में 11 मार्च 2026 में जो द मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेल्थ की जो स्टेट मिनिस्टर है उन्होंने बताया, अनुप्रिया पटेल ने, उन्होंने इन्फॉर्म किया बेसिकली पार्लियामेंट को। क्या बताया उन्होंने? कि 43 न्यू बताया कि दैट मतलब कि 43 नए मेडिकल कॉलेजेस इस्टेब्लिश किए गए हैं, ठीक है। हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, ये हमारा हो गया हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, किए गए हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस, क्योंकि हैव बीन आ गया तो पैसिव वॉइस हो गया। एस्टैब्लिश मतलब स्थापित किए गए हैं। और 11,682 एमबीबीएस सीट्स अलोंग विद, किसके साथ? इसके साथ इतनी सीट्स मिली है, 8,967 पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स भी हैं, एमबीबीएस सीट्स इतनी हैं और पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स इतनी हैं। अब ये भी हमारा पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है, पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। हैव बीन अप्रूव्ड, इतने अप्रूव किए गए हैं, इतनी सीट्स अप्रूव की गई हैं। कौन से ईयर के लिए? इस एकेडमिक ईयर के लिए, 2025-26 ईयर के लिए, ठीक है। विल दिस एड्रेस इंडियाज प्रॉब्लम ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स इन द पब्लिक हेल्थ सिस्टम? विल यानी कि फ्यूचर का टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस है, क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि विल शुरू में आ गया। दिस एड्रेस, अब एड्रेस के भी तीन मीनिंग होते हैं। एक एड्रेस होता है जो हमारा पता होता है, एक एड्रेस होता है जहां आप किसी को बुलाते हो, और एक एड्रेस होता है जहां जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो तीन यूज होते हैं एक वर्ड एड्रेस के, ठीक है। तो ये जो एड्रेस है यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बताया गया। तो ये बोल रहे हैं कि क्या ये जो भी एकेडमिक ईयर के जो जितने भी इसमें इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट लाए हैं, जो जो उन्होंने किया है, जो अभी ऊपर हमने देखा, तो ये क्या काम करेगा? किसमें? क्या ये एड्रेस करेगा इस प्रॉब्लम को? इंडिया की कौन सी प्रॉब्लम को? नॉन अवेलेबिलिटी, यानी कि अनअवेलेबल जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम में, हमारी जो सरकार स्वास्थ्य केंद्र हैं, तो
तो वहां पे अनअवेलेबिलिटी, जहां पे कि कमियां, डॉक्टर की जो कमी है, ठीक है, कि ये इस प्रॉब्लम को पूरी करेगा, इसको सॉल्व करेगा, ये बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑफ द 8,967 न्यू पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स, कितने में से, इतने डॉक्टर्स में, कितने न्यू पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स में से कितने, हाउ मेनी विल, कितने ही होंगे, विल यानी कि होंगे, एक्चुअली हैव, असल में क्या चाहेंगे, विल हैव द इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव, ठीक है, या फिर उनका जो विल है, मतलब जो चाहते हैं, विल पावर हम बोल सकते हैं इसको, और वांट, विश, कितने ही कितनों का ही झुकाव है या फिर रुझान है, किसकी तरफ, टू सर्व, किसकी सेवा करने के लिए, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पायरेशनल का यहाँ पे जिनको जरूरत है, वैसे एस्पायरेशन का मतलब होता है गोल्स, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, ड्रीम्स, ठीक है, यहां पे इसका यूज किया गया है जरूरतमंद डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, जिलों के लिए, और अंडरसर्व्ड यानी जो पिछड़े जिले हैं, पिछड़े जो क्षेत्र हैं, ठीक है, अंडरसर्व्ड एरियाज यानी कि पिछड़े क्षेत्र हैं जो, ठीक है, जहां पे डॉक्टर्स ही नहीं मिलते। कितने ही डॉक्टर्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स 8,000 इतने में से, जो कि चाहेंगे, सच में चाहेंगे यहां पे काम करना पिछड़े क्षेत्रों में, और जो कि जरूरतमंद डिस्ट्रिक्ट है वहां पे, ठीक है। क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इंटरोगेटिव हो गया। ऑफ द 43 न्यूली सैंक्शन मेडिकल कॉलेजेस, अब 43 जो नए सैंक्शन किए गए हैं कॉलेज, जो नए बनाए गए हैं, जिनको स्वीकृति मिली है कॉलेजेस को, उनमें से ओनली 8 आर अंडर, कितने हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, सिर्फ 8 हैं, और 8 किसके अंदर हैं, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस के अंदर, ईएसआई के अंदर है, इस सेक्टर के अंदर है। और देखिए 27 सबसे ज्यादा कहां पे है, प्राइवेट सेक्टर्स में, यानी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को ज्यादा मिले हैं, ठीक है। आफ्टर चार्जिंग, अब क्या है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर के बाद हमेशा आईएनजी लगाओगे आप जब उस तरह से यूज करो सेंटेंस में, इस तरह आप देखना होगा आपको इसके लिए। आफ्टर चार्जिंग हाई कैपिटेशन फीस हैव नो ऑब्लिगेशन टू पोस्ट देयर ट्रेनीज इन गवर्नमेंट सर्विस नॉर कैन दे बी कंपेल्ड टू डू सो। अच्छा, ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है यहाँ पे, ऑब्लिगेशन का यहाँ पे मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर उनका कोई दायित्व नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ड्यूटी आप बोल सकते हो, या फिर दायित्व, यानी कि उनका कुछ लेना देना ही नहीं है, ठीक है। अब पूरा पढ़ते हैं। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस क्या करते हैं, वो पहले तो बहुत भारी भरकम फीस लेते हैं, हाई कैपिटेशन फीस, यानी कि जो डोनेशन लेते हैं, बहुत भारी भरकम जो फीस लेते हैं, वो चार्ज जो करते हैं, उसके बाद आफ्टर चार्जिंग, उसके बाद हैव नो ऑब्लिगेशन, मतलब उनके पास उनकी कोई वो नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनका कुछ लेना देना नहीं है। ऑब्लिगेशन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व, टू पोस्ट, किसको तैनात करना, अपने ट्रेनीज को वो तैनात नहीं कर सकते सरकारी सर्विस के लिए, सरकारी अस्पतालों में ये उनका कोई काम ही नहीं है उनमें, ठीक है। नॉर कैन दे, और वो नहीं, ये देखिए मॉडल वर्ब है तो सकते हैं यहां पे यूज हो जाएगा, नॉर कैन दे भी कंपेल्ड, कंपेल्ड मतलब मजबूर भी नहीं कर सकते वो, किसको, अपने जो ट्रेनी होते हैं उनको आप वो मजबूर भी नहीं कर सकते ये सब करने के लिए, ठीक है। ऑलरेडी दे हैव टेकन दैट हाई कैपिटेशन फी, ठीक है। There is also no clearly defined policy or stipulations to ensure that public health institutions benefit maximally by filling existing vacancies in specialist cadre post. अब there is also no clearly defined. अब ये बिल्कुल साफ साफ, clearly मतलब clean and clear, crystal clear, साफ साफ ये भी define नहीं किया गया, ये भी explain नहीं किया गया, ये भी नहीं बताया जाता पॉलिसी के थ्रू, इसकी कोई स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं है। ओवरऑल डिफाइंड पॉलिसी का मतलब होता है कोई निश्चित पॉलिसी नहीं है, एक जो साफ सुथरी पॉलिसी नहीं है, और स्टिपुलेशन, और कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। स्टिपुलेशन का क्या मतलब है, यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, कोई ऐसी शर्त नहीं है। टू एंश्योर, एंश्योर मतलब कंफर्म करे, जो कि बताए, सुनिश्चित करे, एश्योर करे, एश्योर लगा देते हैं यहाँ पे, जो एश्योर करे दैट कि पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन की, जो हमारे पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि सरकारी जो स्वास्थ्य इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बेनिफिट मैक्सिमली करेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट देंगे, मैक्सिमम फायदा करेंगे, किस तरह से, बाय फिलिंग एग्जिस्टिंग वैकेंसी, जो अभी अस्तित्व में जो वैकेंसीज हैं उनको फिल करके, ठीक है, जो खाली पद है उनको फिल करके, किसमें, स्पेशलिस्ट केडर पोस्ट में, यानी कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी पोस्ट में, ठीक है। ये भी पक्का नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई पॉलिसी ही नहीं है पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से कि वो जो अभी अस्तित्व में जो खाली पद है उनको भरे। स्पेसिफिकली कौन से पद, जो कि एक्सपर्ट डॉक्टर्स के होते हैं, स्पेशलिस्ट यानी कि जैसे कि आपके गायनेकोलॉजिस्ट हो गए, पेडियाट्रिशियन हो गए, और न्यूरोलॉजिस्ट हो गए, उन लोगों के
पद को, ठीक है। मेयरली इन्वेस्टिंग, मेयरली मतलब सिर्फ, ओनली इन्वेस्टिंग, किस पे इन्वेस्टिंग? अब देखिए यहाँ पे भी जिरेंट फॉर्म आई है क्योंकि हम यहाँ पे आईएनजी, मेन वर्ब को हम आईएनजी की तरह यूज कर रहे हैं, ऑथर ने मेन वर्ब को आईएनजी की तरह यूज किया है। मेयरली इन्वेस्टिंग इन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अलोन विल नॉट यील्ड मतलब यहाँ पे रिजल्ट से द डिजायर्ड इंप्रूवमेंट in health services in hilly tribal and other remote underserved areas। अब सिर्फ इन्वेस्टिंग किस पे खर्च करके? कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, यानी कि कंस्ट्रक्शन करके, हॉस्पिटल्स बना के, बिल्डिंग्स बना के, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि कंस्ट्रक्शन करके, अलोन मतलब सिर्फ अकेले इस पे ही खर्च करके, विल नॉट यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल नॉट यील्ड यानी कि ये रिजल्ट नहीं देगा जो कि हम चाहते हैं, जो हमारा वांटिंग रिजल्ट है, ठीक है, वांटिंग इंप्रूवमेंट है, जो हम इंप्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। हेल्थ सर्विसेज में, कौन सी हेल्थ सर्विसेज में? स्वास्थ्य की कौन सी सेवाओं में, जहां पे, कहां पे, किसकी स्वास्थ्य सेवाओं में? हिली, जो पहाड़ी एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, और रिमोट अंडर सर्व्ड एरियाज हैं, यानी कि जो रिमोट और रूरल ग्रामीण क्षेत्र हैं, पिछड़े क्षेत्र हैं, उन पे, ठीक है। यानी कि आप कितनी हॉस्पिटल बना दो, कितनी बिल्डिंग खड़ी कर दो, पर अगर आपके पास कैंडिडेट्स नहीं है, अगर आपके पास डॉक्टर्स नहीं है, एक्सपर्ट्स नहीं है, तो उनका क्या ही फायदा। तो यहाँ पे हिली ट्राइबल पिछड़े क्षेत्रों के बारे में बात की गई है। 11 आउट ऑफ 18, 18 में से लगभग 11 जो है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिपोर्ट, यानी कि एम्स ने रिपोर्ट किया है कि 18 में से 11 हैं जो कि रिपोर्ट किया गया। 40% वैकेंसी, लगभग अराउंड मतलब 40% जो वैकेंसी है इन देयर टीचिंग, इनके जो टीचिंग और रिसर्च फैकल्टी की पोजिशन में, यानी कि 40% पद खाली ही हैं, ठीक है। कौन से? टीचिंग वाले और रिसर्च फैकल्टी वाले पोजीशन के 40 पद खाली हैं। विदाउट एडिक्वेट, बिना एडिक्वेट का क्या मतलब है यहाँ पे? पर्याप्त, ठीक है। बिना पर्याप्त, अपर्याप्त जिसको हम बोल सकते हैं, रिसर्च और टीचिंग कैपेसिटी, मतलब इतना पोटेंशियल देखना होगा कि उनको कि पर्याप्त रिसर्च वाले हों और जो टीचर हो वो भी अच्छे हों, मतलब उनकी कैपेसिटी को भी देखना होगा। हाउ कैन वी इफेक्टिवली ट्रेन स्पेशलिस्ट, मतलब इन दोनों चीजों के बिना, यानी कि रिसर्च के बिना और टीचिंग कैपेसिटी के बिना, यानी कि टीचर्स के बिना, वो किस तरह से इफेक्टिवली, यानी कि विशेष रूप से, एडवर्ब की तरह यूज हुआ है यहाँ पे इफेक्टिव, ट्रेन, किस तरह से वो ट्रेन कर सकते हैं स्पेशलिस्ट को, यानी कि एक एक्सपर्ट डॉक्टर को रिसर्च करनी पड़ती है, अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ती है, मतलब ओवरऑल सब कुछ करना पड़ता है, तब जाके वो ट्रेन होता है स्पेशलिस्ट। जानते हैं आप क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है, ग्लेयरिंग वैकेंसी रेट। ग्लेयरिंग का क्या मतलब होता है? कहाँ है ये? ग्लेयरिंग का मतलब होता है बढ़ती हुई, ठीक है, इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग वैकेंसी रेट, यानी कि क्या हो रहा है, जो वैकेंसी रेट है, यानी कि जो खाली पद हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट, अब 2023 की जो रिपोर्ट है हेल्थ डायनेमिक ऑफ इंडिया की, द वैकेंसी रेट, क्या वैकेंसी रेट है? 5491 रूरल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स अक्रॉस 757 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया इज 79.9%। देखिए, ब्रेक कर करके हम हर सेंटेंस को पढ़ते हैं, आपको ये देखना होता है, एक बार आप पूरा सेंटेंस पढ़ लो, उसके बाद उसको आधा आधा करके पढ़ो, ब्रेक करके पढ़ो, तब आप देखेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये एक टिप है, एक ट्रिक है, आपको ऐसे पढ़ना है कि सेंटेंस को छोटे छोटे भाग, पहले एक पूरा सेंटेंस पढ़ लिया, ठीक है, देखा कि कहां पे कॉमा है, कहां पे फुल स्टॉप है, कॉमा है तो वहां तक पढ़ा, फिर उसको समझा, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के, ठीक है। तो हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द, अब देखिए मैंने यहां तक पढ़ा, ये कॉमा तक, ठीक है, कि किसके अनुसार, किसके ओपिनियन में, अकॉर्डिंग टू द, इसके ओपिनियन में, इनकी रिपोर्ट जो थी, उन्होंने क्या बताया कि जो वैकेंसी रेट है रूरल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में, अब सीएचसी क्या है? सार्वजनिक हेल्थ सेंटर्स, स्वास्थ्य केंद्र हम जिसको बोलते हैं, जहां पे कि स्पेशलिस्ट होते हैं, यानी कि एक्सपर्ट डॉक्टर्स का होना जरूरी होता है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों को जो सीएचसी होते हैं, वहां पे कितनी वैकेंसी रेट है? 5000, सॉरी, द वैकेंसी रेट इन कहां पे? रूरल, इन सीएचसी में वैकेंसी रेट कितना है? 5491, ठीक है। अक्रॉस कितने डिस्ट्रिक्ट इंडिया के? 757, इतने मतलब इतने जिलों में। अब पूरी लगभग अगर देखा जाए परसेंटेज की तरह, परसेंटेज को काउंट किया जाए तो 79.9% पूरी वैकेंसी रेट काउंट की जा रही है, ठीक है। विद ओनली किसके साथ? 4413 स्पेशलिस्ट अवेलेबल, जिसमें क्या है कि इतने जो है वो अवेलेबल हैं, वो मिले, मतलब वो हमारे पास है, अवेलेबल मतलब हमारे पास है, अगेंस्ट किसके विरुद्ध में? अ रिक्वायरमेंट, किसकी रिक्वायरमेंट है, किसकी जरूरत है? अगेंस्ट, यानी कि
इस रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट हमारे पास कितने हैं, 4,413, और रिक्वायरमेंट कितनी है, 21,964 की। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से घुमा फिरा के ये सेंटेंस को उन्होंने ऑथर ने सेंटेंस लिखा है, अगेंस्ट रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट हमारे पास कितने हैं, 4,413, और रिक्वायरमेंट हमारे पास है इतनी। ठीक है, तो आपने सेंटेंस को अच्छे से पढ़ के समझना है धीरे धीरे। ठीक है, और पढ़ते जाओगे तो समझ में भी आएगा। प्रैक्टिस करने से ही आपको फल मिलेगा, या प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सिंस 2014, यानी कि 2014 से क्या हुआ, सिंस का हम यूज करते हैं सर्टेन टाइम के लिए, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। द शॉर्टफॉल ऑफ स्पेशलिस्ट इन सीएचसी हैज रिमेन एट अराउंड 17,500 डिस्पाइट द क्रिएशन ऑफ एडिशनल पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स इतनी अक्रॉस 731 मेडिकल कॉलेजेस। सिंस कब से, 2014 से शॉर्टफॉल यानी कि अभाव, कमी स्पेशलिस्ट की, ठीक है, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स की कमी सीएचसी में कितनी है, हैज रिमेन्ड, रही है। ठीक है, ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एट अराउंड मतलब लगभग 17,500, यानी कि 2014 से 17,500 लगभग की कमी रही है। किसकी, स्पेशलिस्ट की, सीएचसी इन इस विभाग में। ठीक है, डिस्पाइट यानी कि के बावजूद। अब हम यहाँ पे डिस्पाइट लगा सकते थे, हम यहाँ पे डिस्पाइट तो लगा हुआ है, इंस्पाइट ऑफ लगा सकते थे, ऑल दो, इवन दो, ये सारे डिस्पाइट की तरह यूज होते हैं। ठीक है, डिस्पाइट द क्रिएशन ऑफ एडिशनल पोस्ट ग्रेजुएट, क्रिएशन मतलब इन्होंने बनाया, ठीक है, कितने एडिशनल जोड़े इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स अभी और जोड़ी गई हैं, कितनी है वो, इतनी है 72, 627। ठीक है, अक्रॉस लगभग सभी 731 मेडिकल कॉलेजेस में इतनी सीटों को बढ़ाया गया है। उसके बावजूद भी आप देखिए शॉर्टफॉल हो रहा है, कमी आई है, कमी ही है। डिस्पाइट का हमने एज अ कंजंक्शन यूज किया है, के विरोध के लिए तरह यूज किया है। जब कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन होती है, कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस होता है, तब हम डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, ऑल्दो, दो, इवन दो का इस तरह से यूज करते हैं। कई बार नेवरदलेस और नॉनदलेस का भी ऐसे यूज होता है। ठीक है, न्यूली ग्रेजुएटेड स्पेशलिस्ट आर ऑफन अनविलिंग का मतलब होता है इंटरेस्ट नहीं रखते। ठीक है, अनइंटरेस्टेड होते हैं, मतलब वो चाहते ही नहीं है। तो नए जो unwilling to work in remote areas due to inadequate facilities including lack of equipment, decent staff for children। अब देखिए कॉमा तक पढ़ेंगे और धीरे धीरे इसको रीड करते हैं। तो नए जो ग्रेजुएट स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, जो डॉक्टर्स होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, अनविलिंग होते हैं। ऑफन मतलब ज्यादातर, मोस्टली क्या होते हैं, ऑफन अनविलिंग होते हैं, मतलब इंटरेस्ट नहीं रखते, चाहते ही नहीं है टू वर्क। कहाँ पे काम करना नहीं चाहते, रिमोट एरियाज में, पिछड़े क्षेत्रों में, अनरिजर्व्ड एरियाज में। किसके कारण, ड्यू टू यानी कि कारण। ठीक है, किसके कारण, बिकॉज ऑफ, ठीक है, बिकॉज ऑफ इनएडुकेट, बिकॉज ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ पे, इनएडुकेट, अपर्याप्त फैसिलिटी के वजह से। ठीक है, इसकी वजह से, इंक्लूडिंग लैक ऑफ, और क्या है उसमें इंक्लूड, क्या है इसके अंतर्गत, लैक ऑफ इक्विपमेंट, यानी कि वहां पे इक्विपमेंट भी नहीं मिलते, लैक ऑफ मतलब कमी। ठीक है, और डिसेंट स्टाफ क्वार्टर्स, और भैया स्टाफ क्वार्टर्स भी डिसेंट नहीं होते, मतलब उनको वहां पे डिसेंट नहीं कि अच्छे नहीं होते। स्कूल फॉर देयर चिल्ड्रन, उनके वहां पे जो स्कूल मतलब चिल्ड्रन के लिए, उनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल की फैसिलिटी भी नहीं होती। ठीक है, इस वजह से वो नहीं चाहते स्पेशलिस्ट वहां पे काम करना। ठीक है, तो ज्यादातर क्या करते हैं, तो कुछ अपने क्लिनिक खोलते हैं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं। ठीक है, पर रहेंगे कहाँ पे, बड़े बड़े शहरों में ही। ठीक है, एंड पीयर मेडिकल सपोर्ट, और एडिक्वेट, एक पर्याप्त, पीयर मतलब होता है साथी। ठीक है, अपने साथ के जो काम करने वाले होते हैं, कंपेनियंस, उनके मेडिकल सपोर्ट भी उनको पूरा नहीं मिल पाता। इफ स्पेशलिस्ट वर अवेलेबल, अब देखिए ये जो सेंटेंस है इसको हम पढ़ेंगे पूरा। अब इफ स्पेशलिस्ट वर अवेलेबल एट CHCS, patients from rural and tribal areas would not need to travel long distances to district headquarters, hospitals और medical colleges। अब बोल रहे हैं कि अगर क्या है कि स्पेशलिस्ट यानी कि जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो अवेलेबल होते, या ये हमारा सेंटेंस है कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, हमने यहाँ पे वर लगा दिया। जब आप इमेजिन कर रहे हो, ठीक है, और कंडीशन बना रहे हो कि भैया अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि अगर स्पेशलिस्ट CHC इतने अवेलेबल होते तो पेशेंट्स, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो पेशेंट्स थे, मरीज हैं, उनको, और ट्राइबल एरियाज के जो मरीज हैं, वुड नॉट, इमेजिनरी सिचुएशन में वुड नॉट हम यूज करते हैं। कई बार अगर सकते थे का भी, अगर हम सकते थे का कॉन्टेक्स्ट होता तो शुड नॉट हम यूज करते, सॉरी कुड नॉट हम यूज करते, या शुड नॉट हम यूज करते,
ये आपने ध्यान रखना है, कंडीशनल सेंटेंस है। वुड नॉट नीड टू ट्रेवल, उनको जरूरत ना पड़ती लंबे लंबे डिस्टेंसेस करने की, मतलब बड़े बड़े ट्रैवल करने की उनको जरूरत ना पड़ती, लॉन्ग ट्रैवल करने की उनको जरूरत ना पड़ती। कहाँ के लिए? डिस्ट्रिक्ट, जिलों के जो हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल्स है वहां पे जाने की उनको जरूरत ना पड़ती, और मेडिकल कॉलेजेस में जाने की उनको जरूरत ना पड़ती, अगर क्या होता कि सीएचसी में डॉक्टर्स अवेलेबल होते, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स। ठीक है। अच्छा, सीएचसी सर्व, सर्व मतलब कैसे सर्व करता है, कैसे सेवा देता है अपना सीएचसी? एक फर्स्ट रेफरल यूनिट, एक पहला बड़ा स्वास्थ्य केंद्र की तरह काम करता है। कितनी पॉपुलेशन के लिए करता है? अबाउट, लगभग इतनी लाख और 2 लाख। इज एक्सपेक्टेड, क्या किया जाता है, उसे एक्सपेक्ट किया जाता है टू हैव 30 बेड्स। पैसिव वॉइस यूज किए, इज एक्सपेक्टेड। ठीक है। टू हैव, कितने बेड होने चाहिए उसके पास? 30 बेड होने चाहिए, और 5 स्पेशलिस्ट होने चाहिए। कौन कौन से? फिजिशियन, सर्जन, ऑब्स्टेट्रिशियन, पेडियाट्रिशियन एंड एनेस्थेसिस्ट। ठीक है। ये सारे स्पेशलिस्ट वहां पे होने चाहिए। ठीक है। बता रहा है कि क्या होना चाहिए, सजेशन दे रहा है। हाउएवर, पर यहां पे क्या है? हाउएवर को बट की तरह यूज किया गया। द मेजोरिटी ऑफ सीएचसी, ज्यादातर, मेजोरिटी मतलब ज्यादा क्या है, सीएचसी रिमेन, रहते हैं क्रिपल्ड। क्रिपल्ड यानी कि वीक रहते हैं, डिसेबल्ड रहते हैं, और आप बोल सकते हो उसको क्या बोलते हैं उसको, पैरालाइज रहते हैं, वीकन बोल सकते हैं हम इसको यहाँ पे, वीकन। ठीक है। डिसेबल यानी कि जो काम ही नहीं कर रहे। ठीक है। कमजोर पड़ गए, ड्यू टू, किसकी वजह से? परसिस्टेंट यानी कि कंसिस्टेंट, लगातार, कंसिस्टेंट, कंटिन्यूअस। किसकी वजह से? लगातार शॉर्टेज, कमी की वजह से, स्पेशलिस्ट की कमी की वजह से अब ये कमजोर पड़ चुके हैं, यानी कि डिसेबल हो गए हैं, किसी के मतलब किसी काम के नहीं रह गए। अ प्रॉब्लम दैट हैज कंटिन्यूड फॉर मैनी, और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बहुत सालों से चली आ रही है। ठीक है। हैज कंटिन्यूड, ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। साथ साथ में टेंस भी लिखते रहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। येट, जबकि क्या है? स्टेट्स कंटिन्यू टू कंस्ट्रक्ट। अब क्या है कि क्या करता है स्टेट, राज्य क्या करता है? कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस। टू कंस्ट्रक्ट, किसको? अब जब हम एक सेंटेंस में जब हम दो वर्ब यूज करते हैं, तो हम जो फर्स्ट वर्ब है यानी कि जो हमारी मेन वर्ब है उसको हम मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं, और जो सेकंड वर्ब है, जो सेकंड वर्ब है उसको हम उसके आगे पहले हम टू लगाते हैं, तब उसको यूज करते हैं। ठीक है। जैसे कि स्टेट्स कंटिन्यू टू कंस्ट्रक्ट। ठीक है। Yet states continue to construct more CHC to utilize available. Utilize मतलब फायदा लेना, available central government funds, even though many of them function effectively as primary health centers. अब क्या है कि स्टेट क्या करते हैं? कंटिन्यू करते हैं, मतलब करते रहते हैं, कंस्ट्रक्शन करते रहते हैं। ठीक है। टू कंस्ट्रक्ट मोर सीएचसी, ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल बनाते रहते हैं, सीएचसी बनाते रहते हैं। टू यूटिलाइज, किसको यूटिलाइज करने के लिए? अवेलेबल सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स, जो कि सरकार ने, जो केंद्र सरकार ने जो फंड दिए होते हैं उनको उपभोग करने के लिए, उनका उपयोग करने की, यूटिलाइज मतलब उपयोग करने के लिए। ठीक है। और नए नए हॉस्पिटल बनाते रहते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं वो। ठीक है। इवन दो यानी कि डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, मेनी ऑफ देम, उनमें से कई जो है फंक्शन इफेक्टिवली एज प्राइमरी, यानी कि ज्यादातर उनमें से क्या करते हैं? नाम तो ये होता है कि सीएचसी हॉस्पिटल बना रहे हैं, पर होता क्या है कि इवन दो, जबकि क्या होता है? इवन दो यानी कि के बावजूद, मेनी ऑफ देम, उनमें से कई सारे कैसे काम करते हैं? फंक्शन यानी कि वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं, काम करते हैं, इफेक्टिवली, विशेष रूप से, इफेक्टिवली यानी कि विशेष रूप से, एज प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। कैसे काम करते हैं? प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की, यानी कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उनकी तरह काम करते हैं सीएचसी हॉस्पिटल। ठीक है। तो यानी कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पर अवेलेबिलिटी डॉक्टर्स की नहीं है, यानी कि स्पेशलिस्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है। देयर आर 5000 इतने सीएचसी हैं अक्रॉस 785 डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। इतने 785 डिस्ट्रिक्ट में इतने सीएचसी हैं, अबाउट 7 सीएचसी पर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि 7 सीएचसी हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, विच इज नॉट फिजिबल। फिजिबल यानी कि प्रैक्टिकल मॉडल नहीं है। ठीक है। पॉसिबल मॉडल नहीं है, जो फंक्शन ही नहीं कर सकते, अगर काम ही नहीं कर सकते। फिजिबल यानी कि पॉसिबल, और प्रैग्मेटिक जिसको हम बोलते हैं, प्रैक्टिकल। ठीक है। जरूरत ही नहीं है इतने मॉडल्स की। विद ओनली 4413 स्पेशली अवेलेबल एट प्रेजेंट, विद ओनली के साथ। ठीक है। विद ओनली के साथ, किसके साथ? 4413 स्पेशलिस्ट के साथ। कितने अवेलेबल है हमारे? इतने हमारे 4413 स्पेशलिस्ट हमारे अवेलेबल हैं एट प्रेजेंट, अभी के
टाइम पे, ठीक है। जस्ट 882, सिर्फ क्या है, जस्ट यानी कि सिर्फ 882 जो सीएचसी कैन बी फुली ऑपरेशनलाइज। ऑपरेशनलाइज यानी कि फंक्शनलाइज्ड हैं, काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ऑपरेशनलाइज मतलब जो काम कर रहे हैं। तो 882 जो सीएचसी हैं पूरी तरह से अभी काम कार्यरत हैं, ठीक है। इफेक्टिवली, विशेष रूप से लिविंग ओनली वन फंक्शनल सीएचसी पर डिस्ट्रिक्ट इन एडिशन टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सर्विस केयर। इफेक्टिवली, विशेष रूप से लिविंग ओनली, सिर्फ किसको छोड़ रहे हैं, एक फंक्शनल सीएचसी है वही काम कर रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक सीएचसी काम कर रहा है, इन एडिशन टू किसको छोड़कर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को छोड़कर, हॉस्पिटलाइज्ड केयर, स्पेशलाइज्ड केयर को, स्पेशलाइज्ड केयर के साथ, ठीक है। अब क्या है, फ्लॉड बजटरी फोकस। फ्लॉड यानी कि ड्रॉबैक, कमियां, ठीक है। ड्रॉबैक जिसको हम बोलते हैं, बजटरी यानी कि बजट, और फोकस यानी कि, तो हमारा फोकस कहां है, किस मतलब इस बजट पे जो हमारा फोकस है वो एक फ्लॉ है, एक वो कमी है, ठीक है, हमारे हेल्थ सिस्टम की। द सेंट्रल हेल्थ बजट इज ऑलरेडी लार्जली फोकस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट मैचिंग allocations for drugs, diagnostics, ambulance services, emergency care और salaries for temporary staff। पूरा सेंटेंस पढ़ा, अब इसको हम तोड़ेंगे। द सेंट्रल हेल्थ बजट, जो हमारा सेंट्रल हेल्थ बजट है, इसने ऑलरेडी मतलब बहुत प्रभावी रूप से, लार्जली मतलब पूरी तरह से, इन मेजॉरिटी किस पे फोकस किया है, इज लार्जली फोकस्ड, लार्जली फोकस किस पे फोकस किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, यानी कि बिल्डिंग्स बनाने में, कंस्ट्रक्शन करने में, ठीक है, इस पे ही फोकस किया हुआ है बजट ने। विदाउट मैचिंग लोकेशंस फॉर ड्रग्स, मतलब किसको मैच नहीं कर रहा है ये, मतलब इस पे ध्यान ही नहीं दिया गया, विदाउट मैचिंग। ये देखिए, ये हमारा पैसिव वॉइस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ये वाला जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस है, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम रिवर्स करते हैं वो वाला पैटर्न है इस सेंटेंस में। विदाउट मैचिंग, किसको मैच नहीं कर रहा है ये, अलोकेशन फॉर ड्रग्स, मतलब इस चीज को लोकेट नहीं कर रहा, किसको, ड्रग्स को लोकेट नहीं कर रहा, मतलब दवाइयों की अवेलेबिलिटी नहीं है, इनको मीट नहीं कर पा रहा है, डायग्नोस्टिक्स नहीं है, एम्बुलेंस की सर्विसेज नहीं है, इमरजेंसी केयर नहीं है, और जो टेम्पररी स्टाफ है उसको सैलरी भी नहीं मिलती है अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो मतलब इन जो एक्सपेक्टेशन को, इनको मीट नहीं कर पा रहा है, जो चीज असल में होनी चाहिए, जो फंक्शंस होने चाहिए, जो वर्क होने चाहिए, जो एक्शंस ले जाने चाहिए, वो नहीं हो रहे, पर सिर्फ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। और हमारा जो बजट का जो फोकस है सिर्फ कंस्ट्रक्शन पे है। इफ द गोल इज टू इंप्रूव पीपल हेल्थ, अगर सच में, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस है, इफ यानी कि यदि, द गोल, अगर जो गोल है यानी कि जो एम है, ठीक है, जो इनका एम्बिशन है वो क्या है, इज टू इंप्रूव पीपल्स हेल्थ, लोगों की हेल्थ को अगर इंप्रूव करना है। अच्छा, तो इज टू, एम टू, आर टू, ये किस लिए होता है, करना है, करता है, करता था, ठीक है। जैसे कि वॉज टू, शी हैज टू, उसको वह करती थी, ठीक है, उसको करना है, ठीक है, एक कंपल्जन टाइप का होता है इसमें, ठीक है। तो क्या होता है कि, तो क्या बोल रहे हैं कि अगर यही इनका गोल है तो इट मस्ट कहां पे यूज होता है, मतलब जहां पे आपको कुछ, मतलब जहां पे आपको कोई काम करना ही है, ठीक है, वहां पे हम मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। मस्ट प्रायोरिटाइज, होना ही चाहिए, मतलब किसी भी तरह से वो चीज होनी ही चाहिए, जैसे कि हैज टू, हैव टू। इट मस्ट प्रायोरिटाइज, इसको किसको प्राथमिकता देनी चाहिए, प्रायोरिटाइज मतलब प्राइमरी सोर्स रखना चाहिए, किसको, ऑपरेशनल आउटकम्स को। ऑपरेशनल यानी कि जो कार्यरत चीजें हैं उन, मतलब काम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। आउटकम्स, कि भैया काम कितना हो रहा है, रादर देन मेयरली इन्वेस्टिंग कैपिटल इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। देन, रादर देन यानी कि कंपैरेटिवली हम बोल सकते हैं, मतलब किसके कंपैरेटिवली, किसके कंपैरिजन में, किसके क्या बोलते हैं, किसके कंपैरिजन में, मेयरली सिर्फ इन्वेस्टिंग, किस पे खर्च कर रहे हैं, कैपिटल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कि जो हमारा बजट है वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन कर रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, ठीक है। और फोकस कहां पे होना चाहिए, जो स्पेसिफिक चीज है कहां पे फोकस होना चाहिए, कार्यरत आउटकम्स में, ठीक है। क्या आउटकम निकल रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है, आउटकम मतलब क्या रिजल्ट आ रहा है, इस पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। बिल्डिंग्स पे नहीं, बल्कि बजट का फोकस होना चाहिए काम पे। कौन से काम पे, कि डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, दवाइयों की अवेलेबिलिटी, डायग्नोसिस, एम्बुलेंस, सैलरीज जो टेम्पररी स्टाफ के, उन पे होना चाहिए। लीविंग द रेस्ट टू बी मैनेज बाय स्टेट बजट्स, और ये क्या कर रहे हैं, बाकी जो चीजें हैं वो किस पे छोड़ देते हैं,
स्टेट बजट्स पे छोड़ देते हैं। हाउ डू वी मैनेज बेटर विद व्हाट वी हैव इन हैंड? अब हम कैसे मैनेज करेंगे अच्छे से जो हमारे हाथ में है, ठीक है? हाउ डू वी मैनेज? दिस इज अवर सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। वी नीड टू पुट द ब्रेक्स। पुट द ब्रेक्स मतलब हमको ब्रेक लगानी पड़ेगी। किस पे? ऑन ओवरली एंथुजियास्टिक डिक्लेरेशन ऑफ न्यू CHCs व्हिच ऑफन सर्व पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल मैलेज रादर देन फंक्शनल नीड। वी नीड टू पुट द ब्रेक्स। हमें किस चीज की जरूरत है? ओवरली मतलब ज्यादा जो मतलब लार्जली ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है? एंथुजियास्टिक यानी कि उत्साहित तरीके से घोषणाएं जो हो रही है, मतलब उत्साह दिखा रही है घोषणाएं नए नए CHC बनाने के लिए, नए नए हॉस्पिटल बनाने के लिए, CHC मतलब कंस्ट्रक्शन करने के लिए, विच ऑफन सर्व पॉपुलिस्ट, जो ज्यादातर क्या सर्व करते हैं? पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल माइलेज। माइलेज मतलब फायदा देते हैं, मतलब कोई काम कर रहे हो और उससे आपको फायदा हो रहा है। इसका मतलब है कि जनता को खुश करने का ये काम चल रहा है, ठीक है? नए बिल्डिंग्स बनेंगे, नए CHC की घोषणाएं होगी तो लोग ऑब्वियसली क्या होंगे? खुश होंगे, और इससे जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनको फायदा मिलता है, रादर देन फंक्शनल नीड। यानी मतलब कंपैरेटिवली इसके मुकाबले क्या हो रहा है? फंक्शनल नीड तो हो ही नहीं रही है, मतलब जो उनकी जरूरत है वो पूरी नहीं हो रही है, सिर्फ डिक्लेरेशन हो रहे हैं, क्या बोलते हैं, नए नए हॉस्पिटल बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, पर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी जीरो है। क्लासीफाई ऑल PHC CHC इनटू नॉर्मल डिफिकल्ट। अब ये यहाँ पे बता रहा है सजेशन, क्लासीफाई क्या करना? विस्तृत करना, मतलब तोड़ना, ठीक है? ऑल PHC, सारे PHC को और CHC को इनटू नॉर्मल डिफिकल्ट। कितने कितने उसमें तोड़ना? 3 भागों में तोड़ना, नॉर्मल में, डिफिकल्ट में, कठिन में, और सबसे ज्यादा कठिन जो एरियाज हैं उनकी क्राइटेरिया को डिफाइन करते हुए, ठीक है? मतलब क्राइटेरिया यानी कि कितनों कैसे कैसे जरूरत है, ठीक है? उन एरियाज की जरूरतों के हिसाब से इन हॉस्पिटल को क्या करना है? क्लासिफाई करना है, बांटना है, ठीक है? कि कौन से सबसे ज्यादा नॉर्मल, जो नॉर्मल कंडीशन वाले हैं एरियाज उनको, जो डिफिकल्ट कंडीशन वाले हैं, जो मोस्ट डिफिकल्ट एरियाज हैं, उनके डिफाइंड क्राइटेरिया को बेस करके उनको बांटना चाहिए इनको, ठीक है? एज वॉज डन कहां पे किया गया था? छत्तीसगढ़ में किया गया था। किसके अंतर्गत? रूरल मेडिकल कॉप स्कीम के अंतर्गत ये किया गया था, तो उसके हिसाब से उनको भी करना चाहिए। द मोस्ट डिफिकल्ट एरिया, जो सबसे कठिन एरियाज है वो होते हैं आर दोज विद परसिस्टेंटली, यानी कि जो लगातार हाई स्टाफ वैकेंसीज, जहां पे कि लगातार भारी भरकम खाली पद हैं ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड्स मतलब बहुत टाइम से काफी सारे लगातार खाली पद बचे हुए हैं, वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एरियाज हैं, कठिन एरियाज हैं। इंट्रोड्यूस स्पेशल इंसेंटिव्स, उनके लिए स्पेशल इंसेंटिव्स मतलब स्पेशल बेनिफिट देने पड़ेंगे। इंसेंटिव्स यानी कि बेनिफिट देने पड़ेंगे या फिर प्रोत्साहित करना पड़ेगा, ठीक है? प्रोत्साहन देना पड़ेगा। किस चीज के लिए? सच एज एडिशनल, जैसे कि सच एज यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर, सच एज एडिशनल कंपेंसेटरी फाइनेंशियल अलाउंसेस। अब कंपेंसेशन देना पड़ेगा उनको, मतलब भुगतान करना पड़ेगा, मतलब उनको अलग से कुछ लाभ देना पड़ेगा। कंपेंसेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे अतिरिक्त लाभ देना पड़ेगा। फाइनेंशियल अलाउंस क्या होता है? यानी कि जैसे कि ट्रैवल का खर्चा देना, मतलब रेंटल अपार्टमेंट का जो रेंट देना, वो वाला अपार्टमेंट, ठीक है? प्रायोरिटी, किसको प्राथमिकता? पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स को उनको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। स्टाफ क्वार्टर्स इनके लिए अच्छे बनाने पड़ेंगे। क्वालिटी स्कूलिंग फैसिलिटीज, मतलब उनके बच्चों के लिए अच्छे टाइप के स्कूल्स बनाने पड़ेंगे, अमंग अदर्स, मतलब ये सब उनको करना पड़ेगा। तो जो ऑथर की टोन है यहाँ पे, एक तो लास्ट में से सजेशन दिए हैं और साथ में जो अभी एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? जो हमारे जो हॉस्पिटल्स की जो प्रॉब्लम है स्पेसिफिकली CHC की, और बताया गया हिली एरियाज की, रूरल एरियाज की, उन सबको इन्होंने शो किया है। तो ऑथर की टोन क्रिटिकल नहीं है, न्यूट्रल टोन है, क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, पर ये प्रॉब्लम को बता रहे हैं, ठीक है? शो अप कर रहे हैं प्रॉब्लम को कि ये प्रॉब्लम है, कि ये एग्जिस्टेंस है और ये एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है, और इनको हमको सजेशन पे दे रहे हैं कि किस तरह से थोड़ा सा हम इसको कर सकते हैं सेटअप, ठीक है? तो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर हेल्पफुल लगी है तो शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने फीडबैक में से जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि किस तरह के आप वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।